रहिए, आपके माता पिता के भी छू रहे हैं। खुश रहिए। शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। एकदम से क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस यहीं फिरोजाबाद में रहते हैं, लेकिन वहाँ से इतनी दूर से आ नहीं पा रहे थे। यहाँ 6 महीने से प्रोग्राम बना था, कभी कैंसिल, फिर कभी आना है, फिर कैंसिल। आज जाके आ पाए हैं। गुरु जी एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। रुक जाइए 2 मिनट। गुरु जी हम यहाँ फिरोजाबाद में रेंट पे रहते हैं और मेरा मूल निवास उन्नाव है। तो ये मेरा बेटा है, ये बेटी है। तो ये पढ़ने में दोनों बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मतलब माहौल भी अच्छा है, एरिया अच्छा है, स्कूल भी अच्छे हैं और माहौल भी अच्छा है। जहाँ पर मेरा मूल निवास है वहाँ का माहौल मतलब आसपास का सही नहीं है। तो इस दुविधा में है कि वहाँ पे घर बनवा, मतलब मेरा प्लाट पड़ा है, घर बनवा के वहाँ पे रहे कि यहीं रेंट पर रहते जब तक बेटी सेट ना हो जाए या बेटा सेट ना हो जाए। आपके पति कहाँ हैं? वो खड़े हैं। नहीं, यहाँ तो खड़े हैं, पर वो कहाँ काम करते हैं? उन्नाव में या फिर आपके यहीं फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद में ही HDFC बैंक में है। अच्छा, जब यहाँ हैं बैंक में और जब यहाँ अच्छा माहौल है तो यहीं शिफ्ट हो जाइए। सर यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, अभी 7-8 हज़ार रुपया हो जाता है और इतना मतलब नहीं है कि हम यहाँ प्लाट लेके बनवाएं घर, इतना नहीं है। तो फिर ये निर्णय आपको ही लेना होगा कि यहाँ रहना है कि वहाँ रहना है। नहीं, हम ये दुविधा में थे कि वहाँ पे जाके मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं, बस ये दिमाग में है थोड़ा। तो आपको यदि यहाँ कंफर्टेबल लग रहा है तो यहाँ रह लो ना, पूरा देश अपना है, कहीं भी रहो। जी, यहाँ पे ये है कि अब वहाँ पे घर बनवाना पड़ेगा, यहाँ पे भी रेंट पे रहे तो थोड़ा अर्थव्यवस्था तो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉपर्टी और भी है बाप दादों की, जी। तो फिर वहाँ रहना ठीक है जब वहाँ पूरी संपत्ति प्रॉपर्टी है तो। पर पढ़ाई लिखाई यहाँ अच्छी है तो फिर जहाँ पढ़ाई लिखाई है वही तो सबसे बड़ा धन है। वही हम सोच बच्चों रहे के हैं। जी संस्कार ही सबसे बड़े धन है। जी, हम इसी चक्कर में है कि अगर वहाँ गए बच्चे बिगड़ गए तो सब बेकार हो जाएगा। हमारे पतिदेव कहते हैं कि नहीं वहीं रहेंगे, यहाँ पे सब अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जा रही है। हाँ, तो जब बाकी चीज़ें वहीं हैं तो वहीं ठीक है, पर पढ़ाई लिखाई जहाँ आप, ये निर्णय आप लोगों का है, विचार करके लीजिएगा। यदि आप वहाँ रह के भी बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएँ, अच्छे स्कूल हों तो वहाँ भी ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पढ़ने दीजिए कुछ दिन और फिर देख लीजिएगा। जी ठीक है। गुरुजी एक क्वेश्चन और था। बोलिए। गुरुजी ऐसे कि बाहर दरवाजे पे वो भीख मांगने आते हैं, वो 20 साल के 22 साल के लड़के होते हैं। वो क्या करते हैं, झोले में कपड़े रखे रहते हैं और साधु सन्यासी वाले कपड़े पहने रहते हैं। तो उनको हम भिक्षा नहीं देते हैं गुरुजी, उनसे कहते हैं कि कमा के खाओ। सही है। तो ये गलत है कि आप कहते हो कोई भी आए तो उनको देना चाहिए दान? भाई आप कटोरी भर आटा ही दे दिया करो उनको। वो हम क्या इसलिए नहीं देते कि ये बेच के जाके वहाँ पे दारू पियेंगे जाके। भाई, बेचना ना बेचना उनका धर्म कर्म है, पर आपके द्वार पे कोई आया है तो आपका देना आटा, जो भी चावल, जो भी आपकी श्रद्धा है। हम ये नहीं कहते कि बहुत दो, मुट्ठी भर ही दो पर खाली ना जाए कोई। वो सही है कि उन्हें काम करके खाना चाहिए, वो सही आपका भाव है। हम उनसे कहते भी हैं कि नहीं देंगे, हम उनको देते भी नहीं है। उनसे ये भी कहते हैं कि कमा के खाओ, ऐसे नहीं देंगे। तो वो 4 बातें सुना के हमको चले जाते हैं। ठीक है, पर आपके द्वार पे कोई आया है तो देना हमारा धर्म है, हम गृहस्थों का ये धर्म है। यही पूछना था कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जी, और ये पूछना था कि हमको दान पुण्य, जैसे कि हम कन्या खिलाते हैं तो क्या मतलब ब्राह्मण को ही देना चाहिए, किसी को भी दे सकते हैं? कन्या जब खिलाते हैं तो कन्या तो कोई भी हो, कन्या की तो कोई जात होती नहीं है। जी, किसी भी कन्या को आप खिला सकते हैं। नहीं कन्या नहीं, मतलब दान पुण्य करते हैं तो ब्राह्मण को ही देना चाहिए कि भाई ब्राह्मण भोज जब हो तो ब्राह्मण भोजन 13 में जो होता है, ब्राह्मण भोज पहले होता है। जी, तो ब्राह्मणों को ही ना खिलाएंगे तब तो ब्राह्मण भोज माना जाएगा। 13 में 13 ब्राह्मण ही होते हैं। हम मतलब इसलिए रहते हैं कि जिसको जरूरत होती है उसको देते हैं, वो चाहे कोई भी जात का हो, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सहयोग सबका कर सकते हैं, पर जहाँ पर नियम है जैसे 13 में आप फिर सबको खिलाइए। नहीं 13वीं की बात नहीं है, डेली वाली बात है। डेली में तो जो जरूरतमंद है उनको ही खिलाइए, जो भूखा हो उसे खिलाइए। ठीक है। जब घर पे आप कभी घर में छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा रखें तब ब्राह्मणों को बुला के घर में ब्राह्मणों के चरण भी पढ़ते रहें। गुरुजी एक और पूछना था कि आज 5-6 साल से हम घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं हर महीना। ठीक है। कभी हम करते हैं, कभी बेटी करती है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अच्छा है ना, करना चाहिए। जी, पंडित जी को बुला के करवाया करिए प्रेम से। नहीं कराया है वो, अब 5-6 साल पहले ऐसे ही घर में दिमाग में आया तो हमने शुरू कर दिया। हर महीने करते हैं, चाहे जहाँ हो, जिस स्थिति में हो। तो कैसे आप खुद से कर लेते हैं? जी, पंडित जी को नहीं बुलाते? नहीं भाई, पंडित जी को बुलाने से ही पूजा होगी विधिवत।
मंत्र का उच्चारण होगा आपके घर में। जब मंत्र उच्चारण होंगे तो घर का वातावरण शुद्ध होगा। पंडित जी के द्वारा विधि विधान से हवन होगा। एक ब्राह्मण आपके घर में आएगा, उसे आप भोजन प्रसादी कराएंगे, कुछ दान दक्षिणा देंगे, तो वो पुण्य है। वो तो हम सब निकालते हैं, दान दक्षिणा और पूर्णमासी को सब करते हैं, बस पर जो चीज़ें जो करा सकता है उसी से कराना है। कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते, हमें कुछ चीज़ें करानी, जैसे कीर्तन आप कर सकते हैं, मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, पर पंडित जी के द्वारा ही विधि विधान से सब चीज़ें हों तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, आप जो करेंगे उसमें फिर विधि विधान आपको पता ही नहीं होगा। नहीं, वो तो सब किताब के अनुसार ही करते हैं, पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, भगवान दही दूध दही से सब नहलाते हैं, अभिषेक करते हैं, हवन पर भी जो करते हैं। विधान, अब जैसे यज्ञ होते हैं, यज्ञ तो ब्राह्मण के द्वारा ही होंगे। अब कहें आपके नहीं, हम यज्ञ भी कर लेंगे। इसलिए जो जिसका काम है उसे वो काम करने दीजिए। आपका काम है कि आप कथा सुने, जो आचार्य जी पंडित जी कहें कि अब ये दूध चढ़ाइए, दूध चढ़ाने का वो मंत्र बोलेंगे, है ना, वो पूरी विधि विधान से होगा। आप वो वेद मंत्र आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आप हिंदी तो पढ़ लेंगे विधि विधान, पर वेद मंत्र आपके घर में होने चाहिए ना, थोड़े बहुत, इसी बहाने हो जाया करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गुरु जी। खुश राधे रहिए। राधे। गुरु जी